पूरे देश के अंदर में बीपीएससी जैसी संस्था जिसने अपनी विश्वसनीयता सिद्ध किया, बगैर एक पैसा लिए हुए, बगैर खेत लिखवाए हुए इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिली कि शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में नंबर 1 में हो गए। पटना की बेटी है, अब उसका बेतिया में हो गया, कुशीनगर के पास हो गया ट्रांसफर, या दूसरी जगह पर हो गया। तो एक परेशानी थी, तो शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती है। नौकरी भी लग गया बिना पैसा का, पोस्टिंग भी हो गया बिना पैसा का, ट्रांसफर भी बिना पैसा का। यही है कि बेटी सबका ट्रांसफर हो गया था, बेतिया, अररिया, किशनगंज, सब नजदीक आ जाएंगे लोग। जो दिव्यांग है, जो महिलाएं हैं, पति पत्नी, सबको प्राथमिकता मिल गया। जिले के अंदर आने की बात हुई, अनुमंडल बगल में है, वहां तक पहुंचने की बात हुई है। शिक्षा विभाग की ओर से नया ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली लाया गया। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है। बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं इस नियमावली को? पूरे देश के अंदर में बीपीएससी जैसी संस्था जिसने अपनी विश्वसनीयता सिद्ध किया, बगैर एक पैसा लिए हुए, बगैर खेत लिखवाए हुए इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिली कि शिक्षक छात्र अनुपात में हम देश में नंबर 1 में हो गए। अब चिर प्रतीक्षित मांग थी और ये एकदम तथ्यपरक मांग थी। अब पटना की बेटी है, अब उसका बेतिया में हो गया, कुशीनगर के पास हो गया ट्रांसफर, या दूसरी जगह पर हो गया। तो एक परेशानी थी, तो शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई और तंत्र को ठीक किया जाना ही लोकतंत्र में चुनौती होती है। अभी जो प्रारूप आया है तत्काल तो उस पर काम शुरू हो जाए, पोर्टल के माध्यम से होना है। तब पैरवी का दुकान बंद, पैसे का दुकान बंद, तो नौकरी भी लग गया बिना पैसा का, पोस्टिंग भी हो गया बिना पैसा का, ट्रांसफर भी बिना पैसा का। इससे बेहतर और क्या होगा? अब इसमें कुछ है, इसे मान लीजिए एक जिला है लखीसराय, एक अनुमंडल है, तो वहां एक परेशानी थी, तो अपवाद है ना। तो अब नजदीक के जगह पर लोग पहुंच जाएंगे। जो महिलाएं हैं, पति पत्नी वाला प्राथमिकता देने की बात हुई है, दिव्यांग हैं, तो वैसे लोगों को प्राथमिकता भी देने की बात कही जा रही है। इसलिए हम समझते हैं कि तात्कालिक रूप से शिक्षकों की यह मांग जो थी उसको सरकार ने पूरा किया है। इस नियमावली में महिलाओं को और दिव्यांगों के लिए जो है वो काफी ज्यादा तक लाभ जो है वो मिलेगा, लेकिन पुरुषों को लेकर के थोड़ा सा जो है वो नहीं। अच्छा, बेटी को साइकिल पहले मिला था, बेटा को उसके बाद न मिला था। अनुमंडल में दिया जा रहा है ना, तो बाद में लगता है मिल जाता है। अब सरकार विचार करेगी, लेकिन महिलाओं को 50% उसकी आबादी है, 50% उसका है। तो ऐसा नहीं कि महिलाओं की भावना को, बेटियों की भावना को दरकिनार कर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, परेशानी है सबको। सरकार ने तो संवेदनशीलता का परिचय देकर करके यह काम किया है, और अगर कोई विसंगति है तो उसको ठीक करेंगे भविष्य में। इसके लिए तनाव में रहने की जरूरत नहीं है। तनाव में जो लोग रहेंगे वो शिक्षकों के हित नहीं करेंगे, शिक्षकों का अहित करेंगे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई शिक्षक नेता बनेंगे तो उस पर कार्रवाई भी किया जाएगा नया नियमावली के तहत। अब भाई, अब हम पढ़े नहीं हैं। हाँ। जब राज्य कर्मी हो जाएंगे, हाँ, तब क्या स्थिति उनकी होगी, कानूनी स्थिति क्या होगी। इसके अलावा संघ संगठन कौन कौन है, ये सब भी बड़ा दिक्कत है अभी। अरे चाहे तो प्राथमिक शिक्षक संघ जो मान्यता प्राप्त है, या माध्यमिक शिक्षक संघ है, ये जगह जगह संघ संगठन खड़ा कर करके उसके नाम पर शिक्षकों का शोषण नहीं होना चाहिए। अरे जो वैधानिक संगठन है उसी पर भरोसा करिए, वही लड़ाई लड़ता है, और तर्क की बुनियाद पर लड़िए। नेतागिरी के दृष्टिकोण से नहीं, तर्क के बुनियाद पर। किसी के कहने से ही हुआ है कि सरकार खुद संवेदनशील हुई कि हमको इसको करना है। और जो मैं एसीएस का बयान देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि शिक्षक पढ़ाने में उनको सहूलियत हो, यह हमारी प्राथमिकता है। तो शिक्षा शैक्षणिक माहौल बने, यह महत्वपूर्ण विषय है। अच्छा, शिक्षा विभाग की ओर से ये जो नया नियमावली लाया गया है, तो इससे आप कितना संतुष्ट है? क्या फायदा जो है वो देखने को? अरे संतुष्ट तो यही है कि बेटी सबका ट्रांसफर हो गया था, बेतिया, अररिया, किशनगंज,
सब नजदीक आ जाएंगे लोग। जो दिव्यांग है, जो महिलाएं हैं, पति पत्नी, सबको प्राथमिकता मिल गया। जिले के अंदर आने की बात हुई, अनुमंडल बगल में है वहां तक पहुंचने की बात हुई है, तो थोड़ा समय लगता है। और नियोजित शिक्षकों को भी कहा गया है कि सक्षमता दीजिए, आपको भी सुविधा मिलेगी। ये सब सुविधा सरकार दे रही है। आप बिना दक्षिणा के, बिना घूस के, बिना एक जमीन के लिए नौकरी लिया गया इस बिहार में। जमीन के लिए, जमीने के लिए, ये मामूली जमीन है। पटना में 43 बीघा है जमीन किसी को, तो जमीन लगिए नहीं रहा है, पोस्टिंग में पैसा लगवे नहीं करेगा, ट्रांसफर में पैसा लगवे नहीं करेगा, पोर्टल के माध्यम से होगा। इससे बेहतर पारदर्शी क्या होगा? अब बीच में बिन चड्ढा कोई रहेंगे नहीं, बिन चड्ढा भी नहीं रहता है कि हम ही करा दिए, तो कोई जरूरतें नहीं है, दुकानें बंद हो गया सबका। इसलिए हमारी समझ से सरकार ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। कुछ अगर परेशानी है तो उसका सरकार सक्षम समय पर निदान निकालेगी। तो आने वाले क्या समय में लगता है कि कुछ और नियमावली में कुछ नया जो संशोधन वो होगा, और जो है वैकेंसी जो है वो शिक्षा विभाग में आएगा? तो आएगा ही, तो इतने पर रुकने वाले हम हैं? नौकरी देना है, और नौकरी अभी हम शिक्षक छात्र अनुपात में प्राइमरी में देश में नंबर 1 है। देश में हमारी लाख आलोचना कोई कर ले, सबसे ज्यादा सरकारी विद्यालय का प्रबंधन बिहार में है। स्कॉलरशिप सब तबका को मिलता है, जो वोट नहीं देता उसको भी, सब तबका को स्कॉलरशिप। नीतीश कुमार जी के राज्य में, बगल में बंगाल में नहीं मिलता है, पता लगा लीजिए, बगल पड़ोसी राज्य में नहीं मिलता है, लेकिन बिहार में सब जात और धर्म के लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।